हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में साझेदारी पार्ट 6 पढ़ाने जा रहे हैं। इससे अगर आपने पहले 5 वीडियो नहीं पढ़े तो आप यूट्यूब पे साहिब मैथ मस्ती जतारा नाम से आप सर्च करके इससे 5 वीडियो आप पढ़ लें और इसके बाद आप 6 वीडियो आप पढ़ें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, तो आज हम आगे का पार्ट पढ़ाते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन लिखें, ए बी तथा सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजी 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है। एक 4 माह के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है। तो कुल लाभ 847 रुपये है। तो ए का भाग ज्ञात करो। अपन को दोस्तों ए का भाग बताना है कि ए को भाग कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि मैं YouTube पर लिख करके वीडियो डालता। बहुत ही कम टीचर होते हैं कि जो लिख करके इस तरीके से आपको समझाएं। इससे आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको नोट्स बनता जाता है, अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है। अब यहाँ देखो दोस्तों, 3 लोग हैं, ए है और बी है और सी है। ए ने क्या काम किया, 1/3 पूंजी लगाई और बी ने 1/4 पूंजी लगाई और सी ने 1/5 पूंजी लगाई। तो हमने आपको बताया था दोस्तों, जब अंश और हर के रूप में तो हर पावर को लासा ले लेना है। तो अब 3, 4, 5 का लासा ले लें। आप 3, 4, 5 का आप लासा ले लें। तो आप इनका लासा ले सकते हो। 3 चौक 12, 5 60, इसका लासा लगभग कितना आएगा, 60 आएगा। तो अपन को क्या काम करना है, 60 का इसमें गुणा कर दें, 60 का इसमें गुणा कर दें, वो 60 का इसमें गुणा कर दें। 60 का किया सो कितना है, 3 दूनी 26 आए। यहाँ का किया तो कितना है, 15 आए। यहाँ किया तो कितना है, 12 आए। अब अपन को यहाँ ध्यान देना है, आगे कह रहा है कि 4 माह के अंत में 4 महीने तक तो यही पूंजी लगा रहा। फिर इसके बाद आधा कर लिया, तो 20 का आधा कितना होगा दोस्तों, 10। और ये कितने महीने लगाए इसने, 8 महीने लगाए। इसने ना कोई हिस्सा लगाया है ना वापस किया है। तो इसका जो पूंजी चलेगी वो कितने महीने तक चलेगी, 12। इसकी पूंजी कितनी चलेगी, 12। बस इनको अपन को कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो इनको अपन कैसे, 20 चौक कितना हो गया दोस्तों, 80 और 10 8 कितना हो गया, 80। इनका इसमें 12 में इसका गुणा करो, 12 5 60, हाँ 6, 12 12 और 6 कितना हो गया, 18। 12 12 144। इनको दोनों को ऐड कर दें दोस्तों। 80 80 कितना हो गया, 160, 180 और 144। कुछ कट रहे ना, कट रहे तो काट दो। जैसे हमने देखा 2 से तो कम से कम कटेगा, 2 से काटे से कितना होगा, 80। 2 से काटे कितना होगा, 90। 2 से काटे कितना होगा, 2 से 2 4 और 2 से काटा, 2 से काटे कितना हो गया, 40। 2 से काटे कितना होगा, 45। 2 से काटे कितना होगा, 36। अब नहीं कट रहे, कट रहे, अब नहीं कट रहे हमारे हिसाब से। तो अगर नहीं कट रहे, जहां पे कटना बंद वही है। 5 दिन को टोटल आप जोड़ दें, 5 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 11 मसला 104, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 121। 121 12 आपको कितना दिया गया है, 847। तो लगभग एक बराबर कितना वाई आएगा, 7 वाई आएगा। ये देखो अपन को ऐसा 121 गुणा का 7 दोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
1 7 7 1 8, 1 बराबर कितना आया 7 आया, 1 बराबर 7 आया। अब किसका भाग पूछा है दोस्तों, ए का भाग पूछा है, तो आप 1 में अपन को 7 गुणा कहते हैं, 7 चौको 28, एक को कितना रुपये मिलेगा 280 रुपये मिलेगा। ठीक है, आप अच्छी तरीके से नोट कर ले इस सवाल को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना है। इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लें इस सवाल को अच्छी तरीके से। तो ज्ञानी प्राणियों को हमारी बात जरूर समझ में आई होगी, है ना। और अगर आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगा तो आपको लाइक से जरूर करना है। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कंजूसी नहीं करना है ना। आपका लाइक हमारे लिए एक उत्साह बढ़ाता है कि हमें लगता है कि चलो हमारी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है ना। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। मेरी ऑफलाइन कोचिंग SBI बैंक के सामने जतारा है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैंने अभी इससे पहले आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है आपको। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में लिखा है ए बी तथा सी 47,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए बी से 7,000 रुपये, ए बी से 7,000 रुपये अधिक लगाता है और बी सी से 5,000 रुपये अधिक लगाता है। तो कुल लाभ 9,400 रुपये हो, 9,400 रुपये हो। तो बी का भाग ज्ञात करो। अपन को किसका भाग क्या करना है, बी का भाग बताना है कि बी को कितना रुपए मिले होंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे देखो 3 लोग हैं, एक ए है और एक बी है और क्या है सी है। कह रहे हैं देखो ए को बी से 7,000 रुपये आधे मिले, ठीक है भैया, और बी को सी से 5,000 रुपया मिले। सी का तो पता ही नहीं है, तो जिसका पता ना हो तो अपन क्या काम कर लो, पी मान लो, इसको मान लो पी रुपया मिला। अब कह रहे बी को सी से 5,000 ज्यादा मिले तो पी प्लस 5,000 रुपये कह दे। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे कह रहे ए को बी से 7,000 मिले तो ए को देखो पी प्लस 5,000 तो मिले थे और 7,000 और मिले होंगे, है ना। बस टोटल अपन कर लो, और टोटल लाभ कितना दिया जाए दोस्तों 9,400 रुपया। तो टोटल अपन ऐड कर लो, 1 पी 2 पी 3 पी, कितना हो गया अपने पास 3 पी और प्लस इनको रुपयों को जोड़ दो तो 5,000 और 5,000 10,000 और 17,000, कितना होगा 17,000 बराबर 9,400, 9,400 रुपये ना। इतने दिया गया कि थोड़ा सा एक मिनट देखे क्या है दिया गया है। अरे सॉरी, टोटल अपन को कितना दिया गया, यहाँ पर कितना दिया गया था 47,000 रुपये दिया गया। कितना रुपये 47,000 रुपये थी वो दोस्तों पूंजी। तो यहाँ अपन को क्या काम करना है 17,000 बराबर कितना दिया गया दोस्तों 47,000। तो 3p बराबर कितना दिया गया, 3p बराबर अपन क्या काम कर पहचान देना था 47,000 माइनस के 17,000, तो 3p बराबर कितना हो जाएगा
जीरो 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 तो ये गया, 7 में से 7 का 0 बचे, और आपका 4 में से गया तो कितना बचा, 3 बचा। यहाँ काट दो यहाँ, तो P बराबर कितना होगा, 1 1 2 3 4, P बराबर कितना होगा 10,000 रुपये। कितना होगा 10,000 रुपये होगा। अब देखो 10,000 रुपये होगा, तो यहाँ पे लिखा है वहां आपको कितना कह देना है, 10,000 रुपये कह देना। इसकी जगह पे कितना कह देना अपन को, 10,000 रुपये कह देना। इसकी जगह पे कितना कह देना, 10,000 रुपये कह देना। अपन देखो टोटल रुपये देखो, इसके ये कितने रुपये हो गए, 10,000 और 5 15,000, 15,000 और 7 कितना होगा दोस्तों, 22,000 रुपया, 22,000 रुपये। इसके 10 और 5 कितने हो गए रुपये, 15,000 रुपये हो गए। इसके कितने हो गए, 10,000 रुपये। 1 2 10,000, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कुछ और कट रहा है दोस्तों, नहीं कट रहा है हमारे हिसाब से। तो 22 अनुपाते 15 अनुपाते 10, इनको अपन क्या काम करते हैं, जोड़ दो। तो देखो जोड़ने के लिए 2 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया, 2 और 5 7 हो गया। और यहाँ देखा अपन ने 1 और 1 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 47 बराबर कितना दिया गया अपन को, 9,400। 100% कट रहे होंगे, तो एक बराबर देखो यहाँ अपन काट लेना है, 47 का अपन 9,400 भाग देना है। 47 दूनी कितना होती है, अरे जैसे 45 दूनी 90 होगा, 47 दूनी होगा 94, 47 दूनी 94, ठीक है। 2 जीरो के 2 जीरो हो गए। एक बराबर कितना हो गया दोस्तों, 200 रुपये हो गया। किसका हिस्सा पूछा है, बी का पूछा ना, तो अपन बी में गुणा कर देंगे 200 का। तो 15 दूनी कितना हो गया 30 और 2 जीरो, तो बी को कितनी राशि मिली होगी दोस्तों, 3,000 रुपये। अगर एक ही राशि पूछे तो 200 बस में कह देना है गुणा, और अगर सी की राशि पूछे तो इसको कह देना है गुणा। बड़ा अच्छा सवाल था, है ना। और अगर कहीं कोई किसी को अगर मिस्टेक है, अगर समझ में आती है, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, इसको सवाल को नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों कि ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में 1290 रुपये को 1290 रुपये को इस प्रकार बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए कि ए का भाग बी के भाग का, बी के भाग का 2/3 गुना था, 2/3 गुना था, तथा बी का भाग, तथा बी का भाग सी के भाग का 1/3/4 गुना था। तब ए का भाग कितना है, तब ए का भाग कितना है, ए का भाग हमें बताना है दोस्तों, ए का भाग कितना है, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान देने वाली बात है कि ए और बी अनुपात सी, क्या है, ए का भाग बी के भाग का कितना है, 2/3 है। तो ये देखो दोस्तों कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 2 ज्यादा है, ये 3 है, तो ये 2 यहाँ पर को देखना है, ये ए अनुपात है, यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ क्या करें, ए का 2 और बी का कितना हो जाएगा, 3। ए का 2 और बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन हमें तुलना किससे हो रही है, तुलना हो रही है, आप देख रहे हैं, तुलना हो रही है बी से हो रही है, तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बी से हो रही है, तो अपन को ध्यान देना है कि ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा। तो ये बस अपन को बी का हिस्सा जो कितना हो जाएगा, बी का मिलेगा, ए का भाग बी से बोल रहे हैं, तो अपन को एक काम कर दो, इसका कितना कर दो, अपन 3 कर दो, इसका कितना कर दो, 2 कर दो। और यहाँ कितना हो रहा है,
एक सही 3/4, तो 4 कितना हो गया 7/4 हो गया। कितना हो गया 7/4 हो गया। तो यहाँ बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो 7 कितना हो गया बेटा 21, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। इनको कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो आगे जोड़ दो। तो यहाँ देखो 1 और 4 5 और 8 कितना हो गया 13, हासिला 1 से 2 और 2 कितना हो गया 4, 43 बराबर कितना दिया गया दोस्तों हमको 1290 दिया गया है। तो 1 बराबर कितना दिया गया है 4 की 12, 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। किसका भाग पूछा दोस्तों ए का भाग। देखो तो ये में अपन 30 का गुणा कर देंगे तो का इसलिए कितना होते हैं 63, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे 630 रुपए मिलेंगे। ठीक है वो बता दें अच्छी तरीके से। अच्छा सवाल था बेटा। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अगला सवाल देखो, अगला सवाल में लिखा है, अच्छा सवाल है बेटा ना। अगला सवाल में लिखा है ए अनुपात बी अनुपात सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सी ने 6 माह बाद सी ने अपनी लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी। लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी और 22 के अंत में 86,000 रुपये का लाभ हुआ हो, तो उस लाभ में से ए तथा सी का अंतर कितना है। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इसे अच्छी तरीके से नोट कर लें। इसके बाद हम आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे अच्छा सवाल है बेटा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना है बेटा हमको 3:4 और कितना दिया गया हमको 5 दिया गया है। आगे कह रहे 6 माह बाद सी ने अपनी पूंजी जो है आधा भाग कर लिया। जो भी पूंजी लगाई तो उन्हें आधा भाग कर लिया।
आगे क्या है, यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि कितनी है 27,000 है। ए की राशि कितनी बेटा, ए की जो राशि है वो कितनी है 27,000 है। तो ये बताओ ये कितने गुना है, ये यहाँ से 3 से 27 गुना देना, 3 ना 27 यानी कितने गुना है, ये 9,000 गुना है। तो ये भी कितने गुना होगा 9,000 गुना होगा। तो 9 चौक कितना होगा 36,000 होगा। तो ये कितना होगा, ये भी 9 गुना कर दो बेटा, 9,000 गुना कर दो तो 9 गुना कितना होगा 45,000 रुपये। अब कह रहे इसने तो भैया 12 महीने के लिए लगाई पूंजी, इसने ही 12 महीने की लगाई पूंजी। इसने क्या काम किया था 6 महीना बाद आधी पूंजी वापस कर ली। तो ये बताओ आप 45,000 का 1/2 निकालो कितना हो जाएगा 22,000 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 2 5 10 22,000 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो 22,500 रुपया कितने बचे महीने के लिए 6 महीने के लिए। बस इनको ऐड कर दो बेटा। तो अपन 1 2 3 12 7 84 हाँ सलाई 8 12 दूनी 24 24 से 8 8 और 4 12 यानी कितना होगा बेटा 32 हो गया। इसको अपन गुणा कर दो 1 2 3 12 6 72 की 2 हाँ सलाई 7 12 3 36 36 और 7 7 और 6 13 यानी 43 हो गया। इसको अपन जोड़ते हैं 1 2 3 6 5 30 3 6 4 24 और 3 कितना होगा बेटा 27। यहाँ प्लस कर दो तो 1 2 6 5 30 हाँ सलाई 3 6 दूनी 12 और 3 कितना होगा दोस्तों 15 हाँ सलाई 1 6 दूनी 12 1 कितना होगा 13। इन दोनों को अपन को ऐड कर दो तो अपन ने देखा 32 4 53 0 और 43 2 1 2 3 0 इनको जोड़ा तो 1 2 3 1 2 3 और यहाँ 5 और 0 5 ही गए और 3 और 7 10 हुए और 2 2 कितना होगा 4 हो गया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब अपन ने देखा जब कुछ कट रहे क्या बेटा देखो 5 4 9 4 3 7 2 9 3 2 5 4 9 यानी 9 से कट रहा है। 9 से काटा तो 9 3 27 9 3 27 5 9 छक्के 54 9 3 27 5 बेटा बेटा और 5 50 54 9 छक्के 54 हो गया। 9 से काटा तो 9 3 27 9 चौको 36 9 चौको 36 9 चौको 36 कितना बचा 7 9 8 72 9 से काटे 9 चौको 36 9 चौको 36 4 9 पना 45। और कट रहे बेटा अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने देखा और कट रहे हमारे हिसाब से जी कितने से कट रहे बेटा अपन ने देखा ये अपने कट रहे 3 से कट रहे 3 1 3 3 2 6 3 से काटे 3 1 3 1 और 3 6 18 3 से काटा तो 3 1 3 1 और 3 5 15 इनको जोड़ो बेटा 2 और 6 8 और 5 कितना हो गया 13 मसला 1 से होगा 2 1 3 और 1 कितना होगा 4 43 और 43 बराबर तुम्हें लाभ कितना दिया गया है तुम्हें लाभ दिया गया है दोस्तों कितना 46 8,600 43 दूनी 1 बराबर कितना होगा 200 1 बराबर कितना होगा 200। अब देखो क्या है ए और सी में अंतर इनमें अंतर कितने का दिख रहा है बेटा इनमें अंतर 12 और 15 में कितने का अंतर दिख रहा है 3 का और गुणे 200 का दो 3 दूनी कितना होगा 600 रुपये। इनमें अंतर कितना होगा 600 रुपये का अंतर होगा। 46,000 थी है ना। हाँ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करना है 46 तो नहीं है 46,000 है। यहाँ भी 46 यहाँ पे 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ तो 1 जीरो यहाँ पे जाएगा ठीक है। अगर 46 होगा तो ये आ जाएगा 40,000 होगा तो ये आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ के क्वेश्चन में बेटा 4600 नहीं है 40,000 रुपये दिया गया है। आप अच्छी तरीके से नोट कर लें बेटा।
नोट कर लिया दोस्तों अच्छी तरीके से। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे बहुत अच्छा सवाल दिया गया है बेटा। और ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है ना, एक बार आप कंप्लीट कर लो चैप्टर, आप किसी भी तैयारी में आप बैठेंगे आपको 100% सभी टाइप बन जाएंगे, है ना। तो देखो आपको अगला वाला क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन में लिखा है एक व्यापार में ए बी तथा सी, एक व्यापार में ए बी तथा सी तीनों साझेदारों ने 95,000 कितना 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है, ए ने कुल पूंजी का, आधा समय के लिए, आधे समय के लिए लगाया है। बी ने कुल पूंजी का, एक तिहाई समय के लिए, एक तिहाई समय के लिए लगाया है। तीसरे साझेदार ने अपना शेष भाग पूरे समय के लिए लगाया है। बी का लाभ कितना होगा? बी का लाभ ज्ञात करो। हम किसका बताना है दोस्तों? बी का बताना है कि बी को कितना रुपया मिला होगा। अब देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ए अनुपात बी अनुपात सी। वे कह रहे हैं ए का आधा पूंजी आधे समय के लिए, बी ने एक तिहाई पूंजी 1/3 समय के लिए। अब वो कह रहा है शेष पूंजी अनुपात शेष पूंजी गुणे क्या हो जाएगा? समय। अब हमें पता है ये क्या है बेटा? ये क्या पूंजी है, वो पूंजी गुणे समय। पूंजी गुणे समय क्या होता है? लाभ होता है। ये भी क्या है? पूंजी है, पूंजी गुणे समय। तो पहले अपन शेष पूंजी निकाल लो सी की। यहाँ देखो बेटा, सी की शेष पूंजी, पूरी पूंजी बेटा 1 मानी जाती है। तो अपन को 1 में से क्या काम करना है? 1/2 और 1/3 को अपन को घटा देना है। तो इनका एलसीएम आया कितना है? अच्छा आएगा। यहाँ 6 उड़ा होगा, यहाँ भी 6 उड़ा होगा, यहाँ भी 6 उड़ा होगा। 6 कम 6 माइनस 2 से काटा 2 3 6 3 दूनी 6 तीनों 2 5। तो 6 में से 5 का कितना बचा? 1/6 बचा। तो शेष पूंजी कितनी बटी? 1/6। और समय पूरा कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब इनमें अपन अंश का गुणा करते हैं, हर का गुणा करते हैं। 1 एकम 1 2 दूनी 4 1 एकम 3 3 का 9 1 एकम 6 एकम 6। अब 4 9 6 का एलसीएम, 4 9 6 का एलसीएम कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 36 आ जाएगा। तो 36 का इसमें गुणा कर दें, 36 का इसमें गुणा कर दें और 36 का इसमें गुणा कर दें। 4 से काटा 4 9 36 9 चौको 36 6 6 36। अपन ने देखा 6 और 4 10 9 कितना हो गया दोस्तों? 19। और 19 बराबर टोटल लाभ कितना दिया गया था अपन को? 95,000। कितना दिया गया? 95,000। तो 19 बना 95, ये बराबर कितना हो गया दोस्तों? 5,000 रुपये दिया गया। अब किसका हिस्सा पूछा गया अपन को? बी का। तो बी में अपन गुणा कर देंगे बेटा, 5,000 का गुणा कर देंगे। तो 5 चौक कितना हो गया? 20,000 रुपया किसका बनेगा बेटा? बी का लाभ बनेगा। कोई दिक्कत? उतार ले भैया।
वो उतार लिए बेटा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये हमारा चैनल अगर अच्छा लगा तो आपको बेटा लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। और इतनी बड़ी मेहनत करके आप लोगों को वीडियो अपलोड करते हैं, है ना, तो आप समझ सकते हो एक टीचर की, है ना, कि टीचर कितनी मेहनत करके आप लोगों तक फ्री में